उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरह से योगी सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है और उसके तहत महिला को उसके अधिकारों को दिलाने के लिए तत्पर रहती है। वहीं पर एक हमारे साथ में आज हम लोग वार्ड हालचाल को लेकर के कार्यक्रम में आए हुए थे हैदर कैनाल में, जहां पर महिला से हमारी मुलाकात हुई और उससे जानेंगे। वो हमें देखते ही अपनी समस्या बताने लगी कि किस तरह से वो समस्याओं से ग्रसित है और उसके अधिकार का हनन जो है उसी के परिवार वाले कर रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानते हैं उससे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता पाल कश्यप है। मायके पक्ष से पाल हूँ और ससुराल पक्ष से कश्यप हूँ। मेरी इंटरकास्ट लव मैरिज 2007 में हुई थी। तब से मेरे मायके वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, हर तरह से प्रताड़ित कर दिया है। मेरा यहीं पर मायका भी है और यहीं पर ससुराल भी है। वो मेरे ससुराल पक्ष के घर में रहने नहीं देते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं। बहुत बार ये घटना हो चुकी है। कभी मेरे पति को ईंटें पत्थर अभी कोई ऐसी घटना घटी? जी हाँ, 31 तारीख को जो है हमारी बहन हमारी बेटी को गंदे गंदे शब्द कह रही थी। 15 साल की मेरी बेटी है और एक 12 साल का मेरा लड़का है राजवीर। 15 साल की जो बेटी है उसका नाम है राजेश्वरी और एक 10 साल का बेटा है उसका नाम है श्लोक। और ये लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमारे पति यहाँ पर आए हुए थे और उनको ईंटों से वार किया गया। और पिताजी जो है बहन से खुद मार खिलवाते हैं और कहते हैं ईंटें पत्थर से वार करो, और यदि जो है ये लड़का अगर वार करेगा, कुछ अपना बीच बचाव करेगा, तो हम इसको महिला के केस में फंसा देंगे, उत्पीड़न छेड़छाड़ वगैरह वगैरह इस तरह की। इसकी शिकायत आपने थाने पर? जी हाँ, क्या हुआ? इसकी शिकायत मैंने 1 तारीख को की थाने में। और सर 1 तारीख को जब मैं अपने जो है कहीं गई हुई थी, वहाँ से आई तो मेरा भाई वहाँ पर खड़ा हुआ था। सर प्लीज़ शो देयर, वहाँ दिखा दीजिए सर, वहाँ दिखाइए। उस दरवाजे पर मेरा भाई खड़ा हुआ था। मेरे पति मुझे बाइक से लेने गए थे, वो बाइक पार्क करने लगे और मैं बगल से निकलने लगी। भाई ने ईंटे से वार किया। नाम है उसका रवि पाल, ठीक है। और राजा पाल, संगीता पाल, सोनी नाम से बुलाते हैं उन्हें। और मेरे पिताजी का नाम है श्री विंदेश्वरी प्रसाद पाल और मेरी माता का नाम है फूलमती पाल। ये लोग मुझे इतना तंग कर दिए हैं सर। 18 सालों में बहुत बार ये घटना हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह से ये लोग जान माल की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, ऐसा उठवा लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरह से सर हम कैसे अपना जीवन यापन करें? क्या चाहती हैं आप? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं, और उसके तहत आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरे मूल अधिकार मिले, मुझे मेरे घर में रहने दिया जाए। मेरे ससुराल पक्ष का घर है, मैं मायके में तो हिस्सा नहीं मांग रही। क्या मैं अपने ससुराल पक्ष में रहने लायक नहीं हूँ? क्या मुझे मेरा घर नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरे बच्चों का जीवन यापन नहीं होना चाहिए? यही है योगी सरकार से आपकी गुहार कि आपको आपका अधिकार मिले। तो आपको और आपके परिवार वालों को किसी से जान माल का खतरा है? जी, मेरे परिवार को, मेरे ससुराल पक्ष को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे मायके पक्ष से खतरा है और ये हमेशा वार करते हैं। इसकी शिकायत मैंने 1 तारीख को शाम को थानाध्यक्ष जी को मैंने दर्ज की, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चौकी पर भेजा, मैं वहाँ गई और क्योंकि भाई मेरे सचिवालय में है, पिताजी भी रिटायर्ड हैं सचिवालय से, तो वो अपने पद का और अपनी जो है जो भी उनके आधिकारिक वो हैं उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या इस तरह से हमें जीने नहीं दिया जाएगा? जो सरकारी हैं उनका ही जीवन है, हमारा जीवन नहीं है। ठीक, तो ये थी सुनीता पाल कश्यप हमारे साथ में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है और अभियानों को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। जहां इन्होंने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि ये अपनी शिकायत ले करके थाने हजरतगंज गई, जहां पर जिसके बाद इनकी सुनवाई ना होने से अभी तक के ये हताश हैं और इनको, इनके पति, बच्चों को और ससुराली जनों को जानमाल का खतरा भी है। जहां पर आज वार्ड हालचाल में हम आए हुए थे वार्ड की समस्या को दिखाने के लिए, वहीं पर महिला सशक्तिकरण अभियान की धज्जियां उड़ते हुए दिख रही हैं। जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरीके से जो दबंगों के हौसले हैं वो बुलंद हैं और किसी भी तरह से एक पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं हो रही। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सच की तह तक के। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।